नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी टेस्ट पर। आज आप लोगों को हम जीके जीएस से 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं करेंगे, बस राइट आंसर के साथ बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हम आपको यह बताएंगे कि इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा और कैसे मिलेगा। यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि आपको मॉक टेस्ट कैसे देना, वो भी बिल्कुल फ्री में, वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन की स्थापना कब की गई थी? किसकी होमगार्ड संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो आपका ऑप्शन दिया गया है 2 अक्टूबर 1960, 6 दिसंबर 1962, 15 अगस्त 1965, 26 जनवरी 1959। इसमें आपका राइट आंसर होगा 6 दिसंबर 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1962 में हुआ था। पूछ दिया कि इसकी स्थापना कहाँ पर हुआ था, तो इसकी स्थापना मुंबई में हुआ था। कहाँ पे? मुंबई में हुआ था। और पूछते हैं कि स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 6 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 6 दिसंबर को। प्रतिवर्ष 6 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कि पुलिस के सहायक के रूप में आंतरिक सुरक्षा और शांति बनाए रखना। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, होमगार्ड संगठन किस मंत्रालय या विभाग के अधीन कार्य करता है? ऑप्शन आपका दिया गया है रक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय विभाग। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग के मंत्री कौन है? मतलब होमगार्ड विभाग के मंत्री कौन, आपसे पूछा है कि इसमें आपका मंत्री कौन है। ऑप्शन आपका दिया गया स्वतंत्र देव सिंह, धर्मवीर प्रजापति, सूर्य प्रताप शाही, नितिन अग्रवाल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, धर्मवीर प्रजापति। क्या होगा? धर्मवीर प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग के सर्वोच्च अधिकारी कौन? सर्वोच्च अधिकारी को किस पद नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपका दिया गया है महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव, कमांडेंट जनरल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा डी, कमांडेंट जनरल के नाम से उनका पद नाम जाना जाता है। यदि आप इससे रिलेटेड मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, उसके लिए आपको गूगल में सर्च करना है naukriTest.com। स्पेलिंग को अच्छे से मिला लेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट इस तरह से दिखेगी, नौकरी टेस्ट प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। इस पर क्लिक करना है। वेबसाइट इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड आपको पीडीएफ नोट्स दिए गए हैं और उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट दिया गया है। नीचे आपको अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यदि आपको मॉक टेस्ट देना है तो यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट ऑल एग्जाम दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए दिया गया यूपी होमगार्ड मॉक टेस्ट, इस पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए कंप्लीट जीके जीएस का मॉक टेस्ट दिया गया और यहाँ पर करंट अफेयर्स का दिया गया। नीचे आपको टोटल 1000 क्वेश्चन मॉक टेस्ट दिया गया है। एक सेट में टोटल 100 क्वेश्चन है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका पूरा टोटल 100 क्वेश्चन। जैसे ही लास्ट में स्क्रॉल करके जाएंगे, सारे क्वेश्चन को हल करने के बाद आपको सबमिट क्विज का ऑप्शन मिलेगा। जैसे वहां पर आपको जैसे ही सबमिट क्विज पर आप क्लिक करेंगे, वहां पर आपको राइट आंसर भी पता चल जाएगा, इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश होमगार्ड के कमांडेंट जनरल कौन थे? क्या आपसे पूछा है कि होमगार्ड के कमांडेंट जनरल कौन था? ऑप्शन आपका दिया गया है विजय कुमार, मनमोहन कुमार बसाल, आलोक शर्मा, राजीव कृष्ण। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा मनमोहन कुमार बसाल। जनरल कमांडेंट होमगार्ड के कौन थे? तो मनमोहन कुमार बसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान समय 2025 से 26 में उत्तर प्रदेश होमगार्ड की कुल कितनी कंपनियां कार्यरत है? तो इसमें आपकी कितनी कंपनियां कार्यरत है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1,18,384। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया, होमगार्ड की एक कंपनी में लगभग कितने जवान या कर्मचारी होते हैं? तो आपके होमगार्ड कंपनी में कितने जवान या कर्मचारी होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 100 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग के प्रशासनिक परिक्षेत्र कौन? प्रशासनिक परिक्षेत्र की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपका दिया गया है 5, 6, 7, 8। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 8 होगा। प्रशासनिक क्षेत्र की संख्या कितनी है? 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड का केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, क्या केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान किस नगर में स्थित है? ऑप्शन आपका दिया गया है लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, प्रयागराज। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो प्रयागराज में है। इसमें आपसे पूछ दिया कि इसका उद्देश्य क्या है? तो नागरिक सुरक्षा। क्या है? नागरिक सुरक्षा। नागरिक सुरक्षा और पुलिस
के सहायक में क्षमता को बढ़ाना, पुलिस के सहायक के रूप में शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य होगा नागरिक सुरक्षा और पुलिस के सहायक के रूप में क्षमता को बढ़ाना होगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा होमगार्ड कल्याण कोष का गठन, किसका? होमगार्ड कल्याण कोष का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? ऑप्शन आपका दिया गया है हथियार खरीद के लिए, भवन निर्माण हेतु, स्वयं सेवकों एवं उनके आश्रित की आर्थिक सहायता के लिए, वेतन वृद्धि के लिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सेवकों एवं उनके आश्रितों की आर्थिक सहायता के लिए यह कोष का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी होमगार्ड का एग्जाम अप्रैल में होने वाला, तो समय बहुत ही कम है, तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम और ऑप्शन का राइट आंसर बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए अपनी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य को, किसका? उत्तर प्रदेश राज्य को स्वतंत्रता से पूर्व किस नाम से जाना जाता था? किससे पूर्व? तो स्वतंत्रता से पूर्व किस नाम से जाना जाता है, आपसे पूछा है क्वेश्चन में। ऑप्शन आपका दिया गया पश्चिम प्रदेश, संयुक्त प्रांत, आर्य प्रदेश, मध्य प्रांत। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त प्रांत। पूरा नाम कौन था इसका? संयुक्त प्रांत। आपसे पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1937 में हुई थी। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1937 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1 अप्रैल 1937। इसका नाम कब परिवर्तित किया गया था? उत्तर प्रदेश मतलब कब रखा गया था इसका नाम? तो 24 जनवरी 1950 में। कब? 24 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश नाम चेंज जब हुआ इसका, तब कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 में हुआ था। यूपी दिवस कब मनाया जाता है, आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया, तो यूपी दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 24 जनवरी को यूपी दिवस भी मनाया जाता है। कुछ ऐतिहासिक विकास के बारे में जैसे आपसे पूछ दे क्या होगा, तो 1836 में क्या हुआ था? तो 1836 इसमें उत्तर पश्चिमी प्रांत हुआ था। क्या हुआ था? उत्तर पश्चिमी प्रांत के रूप में गठित किया गया था। उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत के रूप में इसका गठन हुआ था। और 1902 में क्या हुआ था आपका पूछ दिया, तो 1902 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत नाम दिया गया था। किसका? अवध का संयुक्त प्रांत नाम दिया गया था। 1937 में संयुक्त प्रांत नाम दिया गया था। यहाँ पर ऑप्शन में आपका दिया गया है 1937 में। आपको 1950 में आपका क्या मिला था, तो 1950 में आपका उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया, होमगार्ड स्वयं सेवकों, किसका? स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण प्राय कहाँ प्रदान किया जाता है? ऑप्शन आपका दिया गया है जिला प्रशिक्षण केंद्र, राज्य स्तरीय प्रशासनिक अकादमी, सेना शिविर, निजी प्रशिक्षण संस्थान। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा एक, जिला प्रशिक्षण केंद्र। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? किससे? राज्यपाल की नियुक्ति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? आपका ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 148, 155, 163, 356। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 155। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला क्या है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया आपका कानपुर नगर, लखनऊ, प्रयागराज पुराना नाम बदलकर इलाहाबाद जो कि रखा गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रयागराज। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, कौन सा मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो आपका मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ऑप्शन में आपका दिया गया 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन, 61वां। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 42वां संशोधन। मौलिक कर्तव्य का संशोधन किससे जोड़ा गया है आपका? तो 42वां संशोधन से जोड़ा गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः पौधों के किस भाग में होती है? आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पत्ती, ऑप्शन सी। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन आपका दिया गया यहाँ पर देखिए 28 रहेगा। ऑप्शन में आपका यहाँ पर दिया गया 28 दिसंबर 1885, 1905, 1875, 1890।
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 28 दिसंबर 1885। पूछ दिया आपसे कि इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक ए ओ ह्यूम कौन है, ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वेमेन चंद्र बनर्जी। कौन था, ओमेश चंद्र बनर्जी। कौन था, ओमेश चंद्र बनर्जी। आपसे पूछ जाए कि इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी। कहाँ पे, मुंबई में हुई थी। इसके प्रथम सत्र के प्रतिनिधित्व में कितने लोग शामिल किए गए थे, तो 72 लोग। कितने, 72 लोग शामिल किए गए थे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। ऑप्शन आपका दिया गया है नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई आपसे पूछ दिया कि इसकी ऊंचाई कितनी थी, इसकी ऊंचाई 8586 मीटर थी। कितना, 8586 मीटर। इसका स्थान कहाँ पे पूछ दिया कि इसका स्थान कहाँ पे, तो आपका सिक्किम में। कहाँ पे, सिक्किम, भारत और नेपाल सीमा पे। कहाँ, नेपाल सीमा, सिक्किम, भारत और नेपाल सीमा इसका स्थान था। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कौन सा, दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले किस राज्य के तट पर पहुंचता है। तो सबसे पहले किस राज्य के तट पर पहुंचता है, तो ऑप्शन आपका दिया गया असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, केरल। कहाँ पे पहुंचता है, केरल में। तो तट का नाम आपसे पूछ दिया कि केरल में जिस तट पर पहुंचता है तो उस तट का नाम क्या था, तो मालाबार तट। क्या था, मालाबार तट, मालाबार तट। समय क्या होगा इसका पूछ दिया, तो 1 जून। क्या होगा, 1 जून, जून का पहला सप्ताह ही होगा। इसका शाखा क्या हो जाएगा, तो अरब सागर की शाखा होगा। क्या होगा, अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। क्या पूछा आपसे क्वेश्चन में कि सबसे मीठे पानी की, किसकी, सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है चिल्का, सांभर, उलर झील, पुलिकट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। कौन सी झील, चिल्का झील आपका किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। चिल्का झील आपका कहाँ पर स्थित है, ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है। किसका, लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ऑप्शन आपका दिया गया है झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ओडिशा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपका दिया गया है शिवालिक, हिमाचल, हिमाद्री, ट्रांस हिमालय। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, हिमाद्री। सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है, आपका हिमाद्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मुख्य रूप से कौन सा अर्धसैनिक बल तैनात किया गया, कौन सा अर्धसैनिक बल तैनात किया गया आपसे पूछा है। ऑप्शन आपका दिया गया है CISF, CRPF, RPF, होमगार्ड। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, CRPF। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सामान्य परिस्थितियों में पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि कितनी होती है। आपसे क्या पूछा है, पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि कितनी होती है। ऑप्शन आपका दिया गया है 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 24 घंटे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, भारत में ज्वार भाटा की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पाई जाती है। किसका पूछा है, ज्वार भाटा की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन आपका दिया गया है कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ए बी दोनों, मन्नार की खाड़ी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी दोनों। कच्छ की खाड़ी आपके कहाँ पर है, तो ये गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में, आपका गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। क्या पूछा आपसे, सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। ऑप्शन आपका दिया गया है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है, आपका मध्य प्रदेश में। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया, स्वतंत्र भारत के
प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपसे क्या पूछा है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन आपका दिया गया है लॉर्ड माउंटबेटन, सी गोपालचारी, लॉर्ड कर्जन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, क्या पूछ दिया? प्रथम भारतीय, आपसे पूछ दिया कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी गोपालचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालचारी थे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि बिजली के सिद्धांत की खोज का श्रेय सामान्यतः किसे दिया जाता है? किसका पूछा है आपका? बिजली के सिद्धांत की खोज का श्रेय। तो ऑप्शन आपका दिया गया निकोला टेस्ला, माइकल फैराडे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जेम्स वाट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बिजली का सिद्धांत किसको दिया गया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को दिया गया था। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा? पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट, क्या दिया गया? स्पुतनिक फर्स्ट किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन आपका दिया गया अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, भारत। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सोवियत संघ। इसमें आपसे इसका प्रक्षेपण तिथि पूछ दिया कि इसका प्रक्षेपण तिथि क्या है? तो 4 अक्टूबर 1957। क्या हो गया प्रक्षेपण तिथि इसका? 4 अक्टूबर 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है जीवन रक्षक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसकी? पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन आपका दिया गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर, जोनास साल्क। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। फिर आपका क्वेश्चन दिया गया है भारत ने पहला, कौन सा? भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता? ऑप्शन आपका दिया गया है 1975, 1983, 2011, 2007। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1983। क्रिकेट विश्व कप कब जीता पहला? तो 1983 में जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसकी? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुई थी? ऑप्शन आपका दिया गया है ग्रीस, फ्रांस, इटली, जर्मनी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्रीस। कहां से शुरुआत हुई थी इसकी? तो ग्रीस से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? कहां पर? चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति आपसे पूछा है कौन था? ऑप्शन आपका दिया गया नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गागरिन, एडविन एल्ड्रिन, राकेश शर्मा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा की सतह पर पहली बार कदम रखने वाले कौन से व्यक्ति थे? तो नील आर्मस्ट्रांग थे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है होम गार्ड का प्रमुख ध्येय वाक्य क्या है? क्या पूछा आपका? प्रमुख ध्येय वाक्य क्या है? सेवा और सुरक्षा, निष्काम सेवा, सदैव तत्पर, वीरता और त्याग। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, निष्काम सेवा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा है कि तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? किसका? तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1190, 1191, 1192, 1206। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1191। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1191 में लड़ा गया था। यहाँ पर हम आपको सारे युद्ध के बारे में बताएंगे, कौन सा युद्ध कब हुआ था। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश ममलूक वंश की स्थापना कब हुई? गुलाम वंश का दूसरा नाम ममलूक वंश है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपसे गुलाम वंश न देकर ममलूक वंश की स्थापना कब हुई ये पूछ सकता है। ऑप्शन आपका दिया गया 1192, 1206 ईस्वी, 1210, 1220। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1206 ईस्वी। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि वास्को द गामा भारत कब पहुंचा? कौन? वास्को द गामा भारत कब पहुंचा? ऑप्शन आपका दिया गया 1492, 1495, 20 मई 1498, 1502। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 20 मई 1498। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो 20 मई 1498 में। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? किसका? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन आपका दिया गया 1525, 1526, 1556, 1576। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1526।
यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया। क्या पूछा गया है आपसे? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया है? ऑप्शन आपका दिया गया है 1530 ईस्वी, 5 नवंबर 1556, 1565, 1600 ईस्वी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 नवंबर 1556। द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया है? तो 5 नवंबर 1556 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया कि पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? कौन सा युद्ध? तो पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन आपका दिया गया है 1757, 14 जनवरी 1761, 1764, 1773। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 14 जनवरी 1761। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? किसका युद्ध? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन आपका दिया गया है 1568, 18 जून 1576, 1582, 1605। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 18 जून 1576। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? किसका? प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ऑप्शन आपका दिया गया 1756, 23 जून 1757, 1761, 1764। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 23 जून 1757। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? किसका? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन आपका दिया गया है 1760, 1762, 22 अक्टूबर 1764, 1772। तो आपका बक्सर युद्ध कब लड़ा गया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 अक्टूबर 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? किसका? बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन आपका दिया गया 1903 ईस्वी, 20 जुलाई 1905, 1906, 1911। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 जुलाई 1905। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? किसकी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपका दिया गया है 1905 ईस्वी, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी, 1907 ईस्वी, 1909 ईस्वी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 दिसंबर 1906 ईस्वी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 30 दिसंबर 1906 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? किसकी पूछा है? तो प्रथम विश्व युद्ध की अवधि आपसे पूछा है। तो ऑप्शन में आपका दिया गया है 1912 से लेकर 1916, 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918, 1915 से लेकर 1919, 1916 से लेकर 1920। तो इसमें आपका प्रथम विश्व युद्ध की अवधि पूछा है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक थी। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या पूछ दिया? द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? क्या पूछा है आपसे? द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पूछा है कि कब से कब तक चला। ऑप्शन आपका दिया गया 1935 से लेकर 1940, 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक, 1940 से लेकर 1946, 1942 से लेकर 1948। तो इसमें आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पूछा है कि कब से कब तक चलेगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक चला। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि असहयोग आंदोलन किस अवधि में चला? कौन सा आंदोलन? तो असहयोग आंदोलन आपसे पूछा है। ऑप्शन आपका दिया गया 1918 से 1920, अगस्त 1920 से लेकर फरवरी 1922, 1922 से लेकर 1924, 1930 लेकर 1932 तक। तो इसमें कब से कब तक चला असहयोग आंदोलन? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अगस्त 1920 से लेकर फरवरी 1922 तक चला। यहाँ पर आपसे पूछा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? कौन भारत आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन आपका दिया गया 1925, 1927, 3 फरवरी 1928, 1930। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया कि दांडी मार्च, क्या दांडी मार्च नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन आपका दिया गया 1928, 12 मार्च 1930, 1932, 1942। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 12 मार्च 1930। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 में हुई थी। आपसे पूछ दिया कि इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 8 नवंबर, कब? 8 नवंबर
1927 में हुआ था। इसका गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 में हुआ था। आपसे पूछ दिया कि इसके अध्यक्ष कौन थे, क्या थे? अध्यक्ष कौन था? तो सर जॉन साइमन थे। कौन थे? सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन थे इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? ऑप्शन आपका दिया गया है 1947, 30 जनवरी 1948, 1949, 1950। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 30 जनवरी 1948। महात्मा गांधी की आपकी हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किस वर्ष हुआ? किसके द्वारा? चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किस वर्ष हुआ? ऑप्शन आपका दिया गया 1960, 20 अक्टूबर 1962, 1965, 1971। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 अक्टूबर 1962, ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा है कि भारत पाक भारत पाक युद्ध 1965 किस वर्ष हुआ? ऑप्शन आपका दिया गया 1962, 1965 अगस्त से लेकर सितंबर 1965 तक, 1966, 1971। तो भारत पाक का युद्ध कब हुआ था? तो 1965 में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? कौन सा समझौता? ताशकंद। तो ऑप्शन आपका दिया गया 1965, 10 जनवरी 1966, 1967, 1972। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 जनवरी 1966। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 10 जनवरी 1966 को हुआ था। यहाँ पर आपसे पूछा है कि कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? कौन सा युद्ध? कारगिल युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन आपका दिया गया 1998, 3 मई 1999, 2000, 2001। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 मई 1999 में आपका कारगिल युद्ध हुआ था। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया कि चीनी क्रांति कब हुई थी? कौन सी क्रांति? चीनी क्रांति के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपका दिया गया 1905, 10 अक्टूबर 1911, 1917, 1921। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 10 अक्टूबर 1911। यहाँ पर आपका पूछा है कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष आरंभ हुई? कौन सी क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पूछा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से 1789 में। कब हुआ था आपका फ्रांसीसी क्रांति? तो 1789 में हुआ था। यहाँ पर आपसे रूसी क्रांति के बारे में पूछा है कि रूसी क्रांति कब हुई थी? कौन सी क्रांति? रूसी क्रांति। ऑप्शन आपका दिया गया 1905, 1914, 8 मार्च 1917, 1920। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 8 मार्च 1917 रूसी क्रांति हुई थी। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया कि मार्ले मिंटो सुधार, कौन सा? मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष लागू किए गए? ऑप्शन आपका दिया गया 1906, 1909, 1911, 1915। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1909। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष हुआ था? तो 1909 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया कि संविधान सभा का गठन, किसका गठन? संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया? आपसे पूछ रहा है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया? ऑप्शन आपका दिया गया माउंट पेटेन योजना, वेवल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, ट्रिप्स प्रस्ताव। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कैबिनेट मिशन योजना। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान सभा के प्रारूप, किसके? संविधान सभा के प्रारूप को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ पर आपसे पूछा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? कौन सी बैठक? तो पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपका दिया गया है मुंबई, कोलकाता, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में, इलाहाबाद। तो इसमें आपका पहला बैठक कब हुआ था पूछ रहा है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुआ था। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? क्या पूछ रहा है आपसे कि भारतीय संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? ऑप्शन आपका दिया गया 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 26 जनवरी 1949। आपसे पूछ दिया कि लागू करने की तिथि कौन सी? तो इसको लागू करने की तिथि 26 जनवरी 1950 थी। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया?
कौन से अध्यक्ष? तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपका दिया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, भीमराव अंबेडकर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? किसके मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है भाग सेकेंड, भाग थर्ड, भाग फोर्थ, भाग फिफ्थ। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, भाग थर्ड के अंतर्गत। अनुच्छेद आपसे पूछ दिया कि किस अनुच्छेद के अंदर है? तो 12 से 35, किस 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कौन नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित हैं? आपसे पूछ रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है। तो ऑप्शन आपका दिया गया भाग थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, भाग फोर्थ। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन आपका दिया गया अनुच्छेद 14, 19, 21, 32। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 आपका समानता के अधिकार से संबंधित है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई? किसकी प्रक्रिया? संशोधन की प्रक्रिया आपसे पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में दी गई। ऑप्शन आपका दिया गया अनुच्छेद 352, 368, 370, 356। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 368। अनुच्छेद कौन सा? 368 होगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया? किसमें पूछ रहा है आपको? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया। ऑप्शन आपका दिया गया संघीय गणराज्य, संप्रभु समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक संघ, संसदीय राज्य। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिएगा। यहाँ पर आपका क्या पूछा है क्वेश्चन में कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? किसकी पूछा है अनुसूची? तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या आपसे पूछा है कि कितनी है। ऑप्शन आपका दिया गया है 6, 7, 8, 12। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 8। कितनी अनुसूचियां हैं? 8 हैं। आपसे पूछ दिया कि वर्तमान में संविधान सभा की कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रारंभिक संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन कि प्रारंभिक संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन आपका दिया गया है 370, 395, 400, 448। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 395, ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका क्या क्वेश्चन पूछा है कि संविधान निर्माण पर लगभग कितना व्यय हुआ था? क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि संविधान निर्माण पर कितना व्यय हुआ था? ऑप्शन आपका दिया गया है 50 लाख रुपए, 63,96,729 रुपए, 75 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 63,96,729 रुपए व्यय हुआ था। इसको बनाने में कितना समय लगा था आपसे पूछ दिया, तो इसका समय लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। कितना? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था इसको बनाने में। यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन पूछ दिया आपसे जो हमने ऊपर बताया था कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था। तो इसका कितना समय लगा था? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 साल 11 माह 18 दिन। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? किसको? राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन आपका दिया गया 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 22 जुलाई 1947। यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारतीय संविधान का प्रभाव में आया। क्या आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान कब प्रभाव में आया? ऑप्शन आपका दिया गया 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 26 जनवरी 1950। यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या पूछा है कि संविधान सभा का प्रथम वाचन संविधान कौन सा? प्रथम वाचन संविधान सभा में कब लागू हुआ, मतलब कब हुआ?
संविधान का प्रथम वाचन संविधान सभा में कब लागू हुआ? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या दिया गया है? 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948, 9 दिसंबर 1946 से लेकर 11 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947 से लेकर 20 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 दिसंबर 1948 होगा। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि संविधान का द्वितीय वाचन किस अवधि में हुआ? किस वाचन के संबंधित पूछा है क्वेश्चन कि संविधान का द्वितीय वाचन किस अवधि में हुआ? ऑप्शन आपका दिया गया है 26 नवंबर 1949, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, जुलाई 1946, जनवरी 1950। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 द्वितीय वाचन की अवधि है आपका। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? किसके बारे में पूछ रहा है? अस्थायी अध्यक्ष। तो ऑप्शन आपका दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सरदार पटेल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपके अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाल ही में दिल्ली ओपन 2026, कौन सा? दिल्ली ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन आपका दिया गया है ओलिवर क्राफर्ड, राम कुमार रामनाथन, यूकी भांबरी, स्टेनाफोस, साकेलारिडिस। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसमें आपसे पूछ दिया कि उप विजेता कौन थे? तो ओलिवर थे। कौन थे? ओलिवर क्राफर्ड थे, उप विजेता ये थे। आपसे पूछ दिया कि स्कोर कितना बनाया था? तो स्कोर आपका 7 से 5, फिर 5 से 6, 7 से 6 ये स्कोर बनाया था। इनका महत्व क्या था? तो इनका महत्व यह था कि पहला एटीपी चैलेंजर टूर एकल खिताब अपने नाम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया कि बफ्ता पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किस अभिनेत्री ने जीता था? ऑप्शन आपका दिया गया एम्मा स्टोन, जेसी बकली, केट ब्लैचेट, मेरिल स्ट्रीप। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जेसी बकली। यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है? बफ्ता 2026 कौन सा? बफ्ता 2026 में भारतीय फिल्म बुंग, कौन सी फिल्म? बुंग ने किस श्रेणी में अवार्ड जीता? ऑप्शन आपका दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, बच्चों व परिवार फिल्म श्रेणी में अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ पटकथा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, बच्चे एवं परिवार फिल्म में अवार्ड जीता था। यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या दिया है? बफ्ता 2026 कौन सा? बफ्ता 2026 में फिल्म वन बैटल आफ्टर अंदर, कौन सा? अंदर में सर्वाधिक कितने अवार्ड जीते थे? ऑप्शन आपका दिया गया 3, 6, 4, 5। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 6। यहाँ पर आपका क्या क्वेश्चन दिया गया कि बफ्ता 2026 समारोह, कौन सा? बफ्ता 2026 समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन आपका दिया गया न्यूयॉर्क, लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में, पेरिस, टोरंटो। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में। यहाँ पर आपका क्या क्वेश्चन दिया गया देखिए, 27 फरवरी 2026 को भारतीय नौसेना में कौन सा नया पनडुब्बी रोधी युद्धपोत शामिल होने जा रहा है? क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि 27 फरवरी 2026 को भारतीय नौसेना में कौन सा नया पनडुब्बी रोधी युद्धपोत शामिल होने जा रहा है? तो ऑप्शन आपका क्या दिया गया? INS विक्रांत, INS अंजदीप, INS मारमुरगाओ, INS तरकस। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, INS अंजदीप। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया कि भारत का पहला समर्पित क्वांटम और AI विश्वविद्यालय परिसर, कौन सा? क्वांटम और AI विश्वविद्यालय परिसर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि 7वां एशिया आर्थिक संवाद, कौन सा? 7वां एशिया आर्थिक संवाद 2026 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन आपका दिया गया मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, पुणे। कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो 7वां आर्थिक संवाद तो पुणे में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया कि विश्व महासागर, कौन सा? विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन आपका दिया गया है केरल, गुजरात, ओडिशा, गोवा।
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, गोवा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गोवा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पर आपका क्वेश्चन दिया गया कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति कौन सी? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति का नाम क्या है? ऑप्शन आपका दिया गया वार, प्रहार, शक्ति, विजय। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रहार। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर का तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया? आपसे आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया युवाओं के लिए? ऑप्शन आपका दिया गया है कि अमेरिका, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जापान। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया कि HIV कौन सा? HIV इंजेक्शन लेना का पावीर कौन सा? लेना का पावीर का वितरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? ऑप्शन आपका दिया गया है दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, युगांडा, नाइजीरिया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जिम्बाब्वे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत ने दोहरा कराधान से बचाव समझौते में संशोधन हेतु किस देश के साथ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया? क्या पूछा आपसे क्वेश्चन में कि दोहरा कराधान से बचाव समझौते में संशोधन हेतु किस देश के साथ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन आपका क्या दिया गया है? रूस, जापान, फ्रांस, जर्मनी। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, फ्रांस। यहाँ पर आपका क्या क्वेश्चन दिया गया कि जापान की राजधानी और वहां की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि जापान की राजधानी और मुद्रा के बारे में पूछा है। ऑप्शन आपका दिया गया है बीजिंग, युआन वहां की मुद्रा, टोक्यो, येन, सियोल, ओन, बैंकॉक, बाहर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो और वहां की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो आपका एन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि झिझिया और सामा चकवा कौन सा? झिझिया और सामा चकवा लोक नृत्य किस राज्य की सांस्कृतिक पहचान है? ऑप्शन आपका दिया गया है बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ए, बिहार होगा। कौन सा होगा? बिहार। झिझिया और सामा चकवा लोक नृत्य आपका कहाँ का है? तो बिहार का है। यहाँ पर आपका क्या क्वेश्चन पूछा है कि जट जटिन कौन सा? जट जटिन लोक नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? तो आपसे जट जटिन लोक नृत्य के बारे में पूछ रहा है कि यह किस राज्य में प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका दिया गया है उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिहार। जट जटिन लोक नृत्य कहाँ का है? आपका बिहार का है। यहाँ पर आपका क्या क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में दादरी मेला कौन सा मेला? दादरी मेला मुख्य रूप से किस जनपद में आयोजित किया जाता है? आपसे दादरी मेला के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ। तो आपका दादरी मेला कहाँ पर और किस जनपद में आयोजित किया जाता है? तो बलिया में किया जाता है। कहाँ पे? बलिया में। राइट आंसर आपका बलिया होगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्या पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान आपका कौन सा है? ऑप्शन आपका दिया गया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, कतरनिया घाट राष्ट्रीय उद्यान, चंबल राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए हो जाएगा। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान आपका कौन सा है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना आपसे पूछ दिया कि कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। कब हुई थी? 1977 में हुआ था। पूछ दिया कि किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाघ के लिए जाना जाता है। किसके? बाघ, बारहसिंगा, बाघ, बारहसिंगा और एक सिंग वाला गैंडा। किसके? एक सिंग वाला गैंडा के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका क्या क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग कौन सा? राज्य सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्या क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन आपका क्या दिया गया है? 2003, 2004, 14 सितंबर 2005, 2007। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 14 सितंबर। यहाँ पर आपका क्या क्वेश्चन पूछा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, क्या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग कितनी है? ऑप्शन आपका दिया गया 250 किलोमीटर, 296 किलोमीटर, 320 किलोमीटर, 340 किलोमीटर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 296 किलोमीटर।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो 296 किलोमीटर आपका है। पूछ दिया आपसे कि इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। किसने? नरेंद्र मोदी ने किया था। कब किया था? आपसे पूछ दिया कि कब किया था? तो 16 जुलाई। कब? 16 जुलाई 2022 में। कब? 16 जुलाई 2022 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि उत्तर प्रदेश का चंद्रशेखर आजाद, क्या पूछ रहा है? चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार किस जनपद में स्थित है? आपसे पश्चिम बिहार के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन आपका क्या दिया गया है? उन्नाव, कानपुर देहात, रायबरेली, फतेहपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, उन्नाव। चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार किस जनपद में है? तो आपका उन्नाव में है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।